साउथ दिल्ली का नाम सुनते ही हमारे जहन में साफ सुथरी चमचमाती सड़कें, महरौली और छतरपुर के फार्म हाउस, बड़ी बड़ी कोठियां और महंगे महंगे ब्रांड की दुकानें घूमने लगती है। लेकिन साउथ दिल्ली के इस चमकते चेहरे का दूसरा पहलू भी है, जहां आज भी टूटी सड़कें, ओवरफ्लो नालियां और पीने के पानी के लिए परेशान लोगों की शक्ल नजर आती है। और यही वो साउथ दिल्ली है जो किसी भी चुनाव में राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करती है। जो हमारी सुविधा करेगा उसके लिए करेंगे। अच्छा लगेगा, जो हमारा काम मानेगा जो हम उसी को देंगे। हमें तो बिजली पानी मिल रहा फिर और क्या चाहिए। साउथ दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर जैसे इलाके आते हैं। इन इलाकों में कई गांव भी शामिल हैं, जहां के जातीय समीकरण भी वोटों का गणित तय करते हैं। इस सीट पर जीत का बटन गुर्जर, जाट और पिछड़ी जातियों के हाथ में है। यही वजह है कि यहां बीजेपी ने जाट बिरादरी से आने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी को दोबारा मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने हरियाणा के चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह को और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दक्षिणी दिल्ली में बेहतर डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट के आधार पर ही लोग हमें प्यार दे रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट था, मैं डेवलपमेंट बात अनियमित कॉलोनियों में कुछ नहीं कर पाई केजरीवाल के हाथ में, दिल्ली सरकार में। पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। केजरीवाल साहब उसके चेयरमैन है जल बोर्ड के, वो मालिक हैं दिल्ली के। उसने खुद कहा मैं दिल्ली का मालिक हूँ। हम सेवक हैं दिल्ली के, केजरीवाल मालिक है। हम दोनों में इतना फर्क है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है और चाहे वो स्टेट की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, तो लोग कहते परेशान हो चुके हैं। जो झूठे वादे और झूठे जुमले जो फेंके गए हैं लोगों के, जो 5 साल पहले, तो जवाब देने का टाइम आ गया लोगों का। भैया बहुत हो गया, अब ये जुमलाबाजी झूठ नहीं चलेगा। कहते जो सच्चाई होती है हमेशा कायम रहती है, जायज़ रहती है, वो खड़ी रहती है, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चला जाता। जनता जानती है कि पिछले 4 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है, बेहद कई रुकावटों के बावजूद जो काम करके दिखाया है, वो आज़ाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने, किसी जनादेश से बनी सरकार ने नहीं करके दिखाया। बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली पानी का मामला हो, इन सारे मसलों पर। और हमारे जो विरोधी हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, वो भी कहते हैं तुम में लाख कमियां हैं, पर 4 साल में तुम लोगों ने काम बहुत करे हैं। तीनों कैंडिडेट और उनकी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, मगर इनके बारे में क्या है साउथ दिल्ली के लोगों की राय, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी दक्षिणी दिल्ली की नब्ज टटोलने। दिल्ली के सियासी दंगल में कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं साउथ दिल्ली में। और इस वक्त हम साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में हैं। यहाँ की जनता के दिल में क्या है और वो किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही है। सबसे पहले हम पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के गांव तुगलकाबाद में। जाटों का यह गांव बिजली और पानी की समस्या से तो पार पा चुका है, मगर जाम से निजात उन्हें अभी भी नहीं मिल पाई है। मगर इसके लिए भी इन्हें रमेश बिधूड़ी पर ही भरोसा है। जब नेताजी विधायक रहे थे रमेश बिधूड़ी, सारी समस्याएं हल कर दी थी उन्होंने। पानी की पाइपलाइन ये सब उन्होंने हल कर दी थी, रोड। अब जब से आम आदमी का विधायक आया तो यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। हमारे इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाम की है, ट्रैफिक जाम की, जो लगभग यहाँ प्रहलादपुर से लेके और साकेत तक पूरा पैक रहता है। पीक आवर्स में तो यहाँ इतना बुरा हाल रहता है कि बहुत जाने से पहले 10 बार आदमी सोचेगा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। हमारे साउथ दिल्ली में मेन प्रॉब्लम है MB रोड, महरौली बदरपुर रोड का जाम। इसे अगर मुक्ति दिला सकते हैं तो सिर्फ रमेश बिधूड़ी, उसके अलावा कोई और नहीं। वहीं कुछ लोग लोकसभा चुनाव के नाते बीजेपी और पीएम मोदी की राष्ट्रवादी छवि के नाम पर भी वोट देने को तैयार है। हाँ जी, मोदी के नाम पे विकास तो हुआ है दक्षिणी दिल्ली में, विकास रमेश बिधूड़ी ने कराया है और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पहला मुद्दा तो राष्ट्रवादी है, जिससे राष्ट्र शक्ति मजबूत हो। टुकड़े टुकड़े गैंग का जो साउथ दिल्ली में ही था वो तो मेन था, तो सबसे पहला मुद्दा राष्ट्रवादी है। अब जब देश के लिए वोट है तो नाम आता है मोदी का, ये मोदी के नाम पे चुनाव है। हाँ, और देश की रक्षा के लिए जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, बिहार में भी किया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में हम रहते हैं और दिल्ली में हमारा वोटर आई कार्ड भी बना है। सारा मोदी सरकार के वोट जाएगा और पाकिस्तान में जो कराया है वो भी सही किया है। जाहिर है अपने गांव में लोगों का प्यार पाकर रमेश बिधूड़ी गदगद है, मगर दक्षिणपुरी और अंबेडकर नगर पहुंचते पहुंचते रमेश बिधूड़ी के प्रति लोगों का प्यार घटता जाता है और लोगों की उम्मीद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जा टिकती है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल में क्या है? इस वक्त हम साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर में हैं और अंबेडकर नगर की जनता इस वक्त हमारे साथ है। आप लोग बताइए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। आपके सांसद आपके इलाके में आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से? नहीं आते। विधायक आते हैं? जी आते हैं। वो तो आते हैं। आप बताइए। हाँ जी, सांसद जब से जीता है आज तक इस एरिया में कभी नहीं आया। क्या काम हुआ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखा। उनको तो ये भी नहीं पता मेरे इलाके में आता है या नहीं आता। सांसद आज तक यहाँ पर नहीं आए, मतलब आए क्या उन्होंने अब कभी भी यहाँ पर एक बार पैर रख के नहीं देखा कि हाँ भाई यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आज तक कभी नहीं आए। बीजेपी ने काम कराया है देश में, लेकिन हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने दक्षिणपुरी मदनगिरी में कोई काम नहीं कराया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं इस एरिया में प्रचार के लिए? नहीं आते, कोई नहीं आया। अंजू सहवाग जीती तो नजर ही नहीं आई, जब से जीती कोई ना आता है। वो तब तो उतर गए। विजेंद्र कभी आए एरिया में प्रचार करने के लिए? नहीं तो नोटा पे वोट देंगे। बाकी यहाँ कांग्रेस का ही ज्यादा मामला है। कांग्रेस देश का चुनाव है, ये लोकल चुनाव नहीं है। दिल्ली का चुनाव होता तो लोग सोचते, ये देश का चुनाव है। अगर जनमत जाना है तो कांग्रेस वर्सेस मोदी का चुनाव है ये। जिनके खाते में 15 लाख आ गए उनके लिए तो बढ़िया, हमें तो कुछ आया नहीं। हमारा कुछ आया नहीं और हमारा नुकसान हुआ। और हमारे जो है जितने अकाउंट में पैसे थे और इतने अकाउंट में काटे जा रहे हैं, ATM में काटे जा रहे हैं पैसे। बस केजरीवाल को ही वोट जाएगा यहाँ से पूरी, उसमें दक्षिणपुरी। साउथ दिल्ली की वोट शक्ति की बात करें तो यहाँ कुल 20,60,159 मतदाता हैं, जिनमें 11,64,448 पुरुष और 8,95,580 महिला वोटर हैं। यूं तो 1967 में अस्तित्व में आने के बाद से साउथ दिल्ली सीट पर बीजेपी का ही जोर ज्यादा रहा है, मगर इस बार कांग्रेस की तरफ से बॉक्सर विजेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा के मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है। देखो, पहला मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि कांग्रेस ने और केजरीवाल ने शर्मसार किया है देश को। कांग्रेस ने तो कहा है देशद्रोह कानून को समाप्त कर देंगे। इस देश में भारत तेरे टुकड़े गैंग जैसे लोगों को वो समर्थन करने की बात करती है। केजरीवाल उसी गैंग के साथ खड़ा हुआ। दूसरा, हम डेवलपमेंट के आधार पर काम मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जो पूरे देश में विकास हुआ है उससे दक्षिणी दिल्ली अछूती नहीं रही है। डेवलपमेंट के आधार पर और राष्ट्रवाद के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। टाइम आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि कौन जीतता है। और अगर ऐसा ही इतने अच्छे सांसद हैं वो, और जो हमारी मौजूदा सरकार है, तो उनसे पूछेगा इतने बड़े बड़े होर्डिंग क्यों नहीं लगा रहे, आप GST के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, आप नोटबंदी क्यों नहीं बात कर रहे। पूछिएगा सवाल उनसे। जिन लोगों ने कहा PDP अलगावादी है, उनके साथ फिर सत्ता लोलुप्त होकर सरकार बनाई, वो लोग राष्ट्रवाद से कहेंगे। वो लोग जो पठानकोट के हमले के बाद ISI जो हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को फंड करता है, उसको बुलाकर उसी पठानकोट के आतंकवादी हमले की जांच कराता है, वो लोग हमें राष्ट्रवाद से कहेंगे। जो लोग बिन बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो हमें राष्ट्रवाद से कहेंगे। जिन लोगों के 52 साल तक संघ के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो हमें राष्ट्रवाद से कहेंगे। ये जो नागपुर से राष्ट्रवाद की फैक्ट्री चल रही है, हर व्यक्ति के माथे पर ठप्पा मार देते हैं, ये नेशनल है, एंटी नेशनल है, इसे बंद करना चाहिए। तीनों पार्टियां स्टार प्रचारकों के जरिए अपने अपने कैंडिडेट के लिए समर्थन जुटाने में लगी हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के लिए फिल्म अभिनेता सनी देओल उतरे, तो कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र के लिए खुद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। जबकि आप कैंडिडेट राघव चड्ढा के सपोर्ट में फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर दिल्ली की सड़कों पर उतर आई हैं। जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया उन्हें फिर ये ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक्सक्यूजेस ढूंढने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप धर्म की बात करें तो मेरे धर्म में लिखा है कि कर्म ही धर्म है, और मुझे लगता है कि राघव जैसे लोग, आतिशी जैसे लोग कर्म कर रहे हैं और उन्होंने साबित किया है अपने काम को। और हमें ये चुनाव में हमें काम के हिसाब से अपने वोट डालने चाहिए, और अगर हम ये करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि राघव विजयी होकर हमारे सांसद बने। जो हमारी राजनीति में वही लोग आते हैं हमारे, हमने किसी स्टार प्रचारक को नहीं बुलाया अभी तक। तो स्टार हमारे लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो हमारे लिए स्टार हैं। हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। अब ये स्टार प्रचारक वोटर्स को कितना लुभा पाते हैं, ये तो 23 मई को रिजल्ट के साथ ही पता चल पाएगा। मगर 2014 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को कुल 4,97,980 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के तब के प्रत्याशी कर्नल देवेंद्र सहरावत ने दूसरे नंबर पर रहते हुए 3,90,980 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस की ओर से सज्जन कुमार के भाई रमेश कुमार तीसरे नंबर पर रहते हुए महज 1,25,213 वोट ही हासिल कर पाए थे। अब देखना ये होगा कि 12 मई को जब साउथ दिल्ली का मतदाता घरों से निकलेगा तो क्या एक बार फिर मोदी के नाम पर रमेश बिधूड़ी को वोट डालेगा, या फिर सांसद के तौर पर बदलाव के लिए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को चुनेगा। देश का प्रधानमंत्री तो मोदी बनना चाहिए,
दिल्ली गवर्नमेंट के लिए केजरीवाल होना चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान को झुकाने मोदी का हाथ है, प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए। मोदी जैसा इंसान न पैदा कभी हुआ था ना होगा, और जो मोदी जी हैं, जो उन्होंने कार्य किया है हमारे देश के लिए, किसी ने नहीं किया आज तक। दिल्ली से अर्षद चंदवानी और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन।